बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसके रूल्स के ऊपर दिन ब दिन हम जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे आज के रूल्स में जो चीज़ शामिल है वो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। आप लोगों को अगर याद हो, मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर स्पेशली जब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को करवाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कुछ पोर्शन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है इसका टैक्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक में जाके कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों चीज़ों को अपनी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करके तो जो एक लमसम रेट होता है वो रेट नहीं लगाते। तो आज जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आन पहुंचा है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा ये कहता चलूँ कि आप दिन ब दिन, क्योंकि आप मुकम्मल करते जा रहे हैं अपना जो रूल्स हैं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के, तो प्रीवियस तमाम रूल्स को आप अच्छे से लर्न कर लें। और इसके लिंक जो है प्रीवियस तमाम वीडियोस का मैं इनकम टैक्स के एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको वहां से देख सकते हैं तमाम वीडियोस को अच्छे से। उसके बाद आप आज वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और स्पेशली आज वाली वीडियो का ताल्लुक जो है वो प्रीवियस वीडियो के साथ है, और इनकम टैक्स के जितने भी रूल पड़े उसमें तो है ही प्रीवियस वीडियो के साथ। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ चुका है और वो आपके जहन में है तो फिर आज की बात आपको समझ आएगी। तो बहरहाल मूव करते हैं आज की बात की तरफ। अगर मैं पिछला आपको थोड़ा सा हवाला दूं तो हमने पिछले एक दो लेक्चर के अंदर ये देखा कि जब हमारे पास टोटल टैक्स आ जाता है तो उस टैक्स में से हमें कुछ चीज़ें जो है वो माइनस करने की इजाज़त मिलती है, वो जिसे हम टैक्स कंसेशन कहते हैं। तो जनाब हमने जब टैक्स कंसेशन जो है वो माइनस कर ली, अब हमारे पास जो टैक्स बचा है ना, उस टैक्स के अंदर हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के टैक्स को क्या करना है, ऐड करना है। जो हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स है ये ऐड होगा किसमें, टोटल टैक्स में से जो कंसेशंस थी उनको माइनस करके जो अमाउंट आई थी उसमें हमने इसको ऐड करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें सबसे पहले है इनकम ऑन टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो हमारा प्रॉपर्टी इनकम है, जितनी भी वो प्रॉपर्टी इनकम है उसके ऊपर हमने टैक्स लगाना होता है। मैं आपसे अगर वो उसका रेट शेयर करूं इनकम टैक्स की प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है उसका, तो हमने पढ़ा था कि 2 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है और 6 लाख रुपए तक है तो उस सूरत 2 लाख से जितनी ज़्यादा अमाउंट होती है उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हमारी प्रॉपर्टी इनकम है 1,90,000 तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लिहाजा सेपरेट ब्लॉक में टैक्स लिखा नहीं जाएगा। अगर हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो है जनाब 3.5 लाख, तो अब क्योंकि ये 2 लाख से ज़्यादा है और 6 लाख से कम है तो 2 लाख से कितनी ज़्यादा है, 3.5 टोटल है, 3.5 लाख हमारी टोटल इनकम है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 लाख, क्योंकि 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो बाकी क्या बचा, तो जनाब बाकी बचा हमारे पास 1,50,000। इस 1,50,000 के ऊपर हमने 5% टैक्स को कैलकुलेट करना है और वो कैलकुलेट करके ला के यहाँ इनर कॉलम में लिख देना है। ठीक है जी। और अगर हमारी आमदनी 6 लाख से ज्यादा है और 10 लाख रुपए से नीचे है, उस सूरत में हमारा 20,000 रुपया टैक्स जो है वो फिक्स है और 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर जनाब हमने 10% टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर आपको इसका एक और जो है वो एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ इस रूल को। फर्ज करें जी हमारी आमदनी है टोटल 8 लाख, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, 8 लाख हमारी आमदनी है।
तो जनाब हमारी 8 लाख आमदनी है, तो याद रखें 6 लाख रुपए के ऊपर अब हमने 20,000 रुपया जो है वो फिक्स टैक्स लेना है। 20,000 रुपया जनाब फिक्स जो है वो टैक्स होगा। और 6 लाख से ऊपर कितनी अमाउंट है जनाब? 6 लाख से ऊपर अमाउंट है 2 लाख। तो उस 2 लाख के ऊपर जो है वो अब हमने 10% टैक्स कैलकुलेट करना है, और वो 10% कैलकुलेट करके वो 20,000 आएगा। तो 2,20,000 ये हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स है, इसको यहां पर लिखना। तो ये आपकी बुक्स जो आप फॉलो कर रहे होंगे उन बुक्स के अंदर ये रेट्स दिए हुए हैं, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा क्लियर करना था तो मैंने 2 रेट के साथ आपको क्लियर कर दिया। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो टैक्स है उसको लिखने के बाद जनाब हमने फिर उसमें मजीद जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर कौन कौन सा टैक्स लेना होता है। उसमें हमने लेना है गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज लाइक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, शेयर मुदारबा सर्टिफिकेट्स, वोचर्स ऑफ पीटीसीएल, डेट सिक्योरिटीज। ये जब हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ा था ना उस वक्त इनकी डिटेल में बात की हुई थी। तो आज उसकी जरा समरी जो है वो यहां पर हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपने कोई सिक्योरिटी सेल की है और वो सेल की, हमने फिर उसके लिए देखना ये उसको खरीदा कब था। अगर हमने उसको एक्वायर किया था बिफोर 1 जुलाई 2013, हमने जनाब वो कोई सिक्योरिटी जिसको बेचा, कोई शेयर्स जिसको बेचा हमने, या कोई वोचर था पीटीसीएल का, कोई डेट सिक्योरिटी थी, कोई मुदारबा सर्टिफिकेट था, इनमें से कोई भी चीज़ थी हमारी, और वो जो कोई भी चीज़ हमने बेची लेकिन उसको ख़रीदा था हमने 1 जुलाई 2013 से पहले, तो उस सूरत में हमने जितना भी गेन कमाया होगा उस गेन के ऊपर हमने 0% टैक्स कैलकुलेट करना है। मतलब ये कि उसका कोई टैक्स नहीं होगा। बात समझ आई आपको? हमने ये देखे लिखा हुआ है गेन, मुनाफा कमाया किससे? सिक्योरिटी सेल करके। किसकी सिक्योरिटी? वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स थे, वो जनाब कोई मुदारबा सर्टिफिकेट था, वो वोचर ऑफ पीटीसीएल थे। आपने जब इन तमाम चीज़ों के ऊपर गेन कमाया और गेन कमाते हुए आपने ये देखा कि मैं जिस चीज़ को सेल कर रहा हूँ आज वो तो मेरी खरीदी हुई थी 1 जुलाई 2013 से पहले, तो उस सूरत में आपने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स है। लेकिन अगर आपने मुनाफा कमाया है और मुनाफा कमाया आपने एक ऐसी सिक्योरिटी को बेच के जिसको आपने खरीदा था, कब जी? आपने खरीदा था बिटवीन 1 जुलाई 2013 से लेके 30 जून 2016 के दरमियान आपने कोई भी एक सिक्योरिटी जो सेल की, कोई शेयर सेल किए, लेकिन आपने उन शेयर्स को खुद कब खरीदा था? इस डेट से इस डेट के दरमियान किसी भी डेट पर। तो फिर आपने जितना गेन लिया होगा ना जनाब, उस गेन का आपने 7.5% जो है वो टैक्स देना है। उस गेन का जितना आपने गेन लिया होगा उस गेन का 7.5% टैक्स वो निकाल के तो हम यहाँ लिख लेंगे। 2 हमारे टैक्स हो गए इन सेपरेट ब्लॉक के। उसके बाद तीसरा क्या है? अगर आपने गेन कमाया किसके ऊपर? कोई भी शेयर सेल करने पर, कोई वोचर सेल करने पर, और आपने उस वोचर को जो है वो एक्वायर किया था। कब एक्वायर किया था? आफ्टर 1 जुलाई 2016। जनाब आपने उस गेन जो चीज़ बेची है अपनी, जो सिक्योरिटी बेची है, जो शेयर बेचा है, उस शेयर को आपने ख़रीदा था 1 जुलाई 2016 के बाद। तो उस सूरत में आपने जितना भी वो गेन कमाया होगा उस गेन की अमाउंट का 15% जो है वो आपने टैक्स जो है वो बनाना है। टैक्स आपने लेके तो उसको जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लिख देना है। इसके बाद जनाब मजीद हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जो है वो कौन सी चीज़ आएगी? तो वो देखें, गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपने कोई दुकान मकान वगैरह जो है वो बेचा है और उसके ऊपर आपने जनाब गेन कमाया है, आपने मुनाफा जो है वो कमाया है, उस मुनाफे के ऊपर भी हमने टैक्स देना होता है। लेकिन उस मुनाफे के ऊपर टैक्स देते हुए हमें फिर से ये जहन में रखना है कि वो जो दुकान मकान हमने बेची है वो हमने कब खरीदी थी। अगर वो हमने खरीदी हुई कब जनाब?
होल्डिंग पीरियड इज अप टू 1 ईयर। अभी खरीदे हुए सिर्फ 1 साल हुआ था और आपने उसको बेच दिया और बेचने पे आपने मुनाफा कमाया, तो उस सारे मुनाफे के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। उस सारे मुनाफे के ऊपर टैक्स लगेगा। किस रेट से टैक्स लगेगा, ये रेट भी उसने आपको आपकी बुक्स के अंदर बताए हुए हैं। मैं आपसे अगर इसका कोई एक आध रेट शेयर करूं, ज़्यादा नहीं, तो वो है जनाब 50 लाख रुपए तक आपने अगर आप मुनाफा कमाया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के, और वो आपका मुनाफा 50 लाख रुपए तक है या उससे नीचे है, तो फिर आपने जनाब इसके ऊपर जो टैक्स देना है वो 2.5% जो है वो देना है। और अगर आपका जो गेन है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, और कहां तक है, और वो है जनाब 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है जी, तो उस सूरत में आपने जो टैक्स देना है वो देना है 5% के हिसाब से। तो बात मूव करते हैं वापस इधर, यहां पर दोबारा आ रहे हैं, गेन फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, लैंड, बिल्डिंग, कोई वो अपना बेचा, दुकान, मकान वगैरह कोई बेचा, और उसको बेच के आपने मुनाफा कमाया, और आपने उस गेन को जो है वो कमाया था कब जनाब, आपने इसको कमाया था 1 साल अपने पास उस बिल्डिंग को रखने के बाद, 1 साल रखने तक आपने उसको बेच दिया साथ ही, और उसके ऊपर आपने जो मुनाफा कमाया, तो उस मुनाफे का 100% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। किस रेट से लगेगा, 2.5% के हिसाब से या 5% के हिसाब से। आपने अपने मुनाफे को देखना है कि आपका मुनाफा कितना है। अगर आपने वो मुनाफा कमाया है 50 लाख रुपया, तो फिर 50 लाख रुपए से कम है या 50 लाख रुपए तक है, तो फिर तो आपने 2.5% टैक्स देना है। और अगर आपका मुनाफा 50 लाख रुपए से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है, तो उस सूरत में आपने उस गेन का 5% जो है वो टैक्स दे। उसके बाद जनाब आपने जो दुकान बेची, फर्ज करें वो आपने बेची, आपने 1 साल से ज्यादा उसको अपने पास रखा, लेकिन 2 साल तक रखा, 1 साल से ज्यादा और 2 साल से पहले आपने उसको अपने पास रख के तो बेच दिया, 1.5 साल रखा, 1.25 साल आपने अपनी बिल्डिंग को अपने पास रखा, फिर आपने उसको बेचा। तो जब आपने उसको बेचा, उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिला, उस मुनाफे का पहले आप निकालेंगे 75%। मैंने गेन, कैपिटल गेन का जब आपको टॉपिक करवाया था ना, रूल करवाए थे, उसमें तो मैंने 1 बाय 1 तमाम एग्जांपल्स भी ली थी, इसलिए आप कैपिटल गेन वाले लेक्चर को दोबारा सुने, वहां से आपको ये मजीद जो है वो डिटेल के साथ ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहां पर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको थोड़ा रिव्यू कर दूं। तो जनाब हमने अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया और सेल करके मुनाफा कमाया, और वो हमने सेल किया, उसको 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखा और 2 साल तक जो है वो उसको अपने पास रख के गेन कमाया, तो जितना गेन होगा पहले उस गेन का आपने 75% लेना है। वो जो जवाब आ जाएगा उसके ऊपर फिर आपने जनाब अली टैक्स कैलकुलेट करना है। कितना टैक्स, या 2.5% या 5%, वो आपके गेन आपको बताएगा कि आपका गेन कितना है, उस लिहाज से आपका ये टैक्स लगना है। तीसरा ये है, अगर आपने जो प्रॉपर्टी अपनी बेची है उसको 2 साल से आपने अपने पास ज्यादा रखा, लेकिन 3 साल से कम अरसा तक अपने पास रखा, 2.5 साल रख लिया, 2.25 साल रखा, 3.25 साल रख के आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया और उसके ऊपर आपको मिला गेन, तो आप उस गेन का पहले निकालेंगे 50%। वो 50% निकाल के जो जवाब आएगा, उस जवाब के ऊपर आप या 2.5% अप्लाई करेंगे या 5% अप्लाई करेंगे। ये फिर से मैं बता रहा हूं, आपका गेन की जो अमाउंट है ना, वो बताएगी कि आपने कितने % लेना है। उसके बाद अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी, दुकान मकान को बेचा, और वो दुकान मकान को बेचा है 3 साल से ज्यादा अरसा तक अपने पास रखा, और 4 साल तक जो है वो उसको अपने पास रख के फिर जो है वो उसको बेचा, तो उस सूरत में आपने जितना भी मुनाफा कमाया, उस मुनाफे का पहले आप निकालेंगे 25%, उसका 25% निकाल के तो आप जनाब उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ला के टैक्स लेंगे। कितना टैक्स लेंगे, वंस अगेन आपने उस अमाउंट को चेक करना है कि वो आपकी अमाउंट कितनी है, लेकिन उस गेन की अमाउंट को 25% पहले निकालना है, उसके ऊपर फिर ये वाला रेट जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद जनाब अगर आपने अपनी दुकान या मकान को बेचा, लेकिन आपने उसको बेचा 4 साल से ज्यादा अरसा तक अपने पास रख के, आपने 5 साल मकान को अपने पास रखा, 6 साल अपने पास रखा, फिर बेचा, और बेचने के ऊपर आपको मिला मुनाफा,
तो जनाब अली उस मुनाफे के ऊपर आपने नथिंग विल बी टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपने मकान को रखा ही बड़ी देर था अपने पास, तो गवर्नमेंट कहती है इतनी देर अपने पास रखा है तो अब हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो जनाब अली अब जो है वो लास्ट चीज़ है हमारे पास, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक कहते हैं जब आपको बिफोर टाइम जो है वो आपका अदारा कहे कि आपकी वैसे तो अभी हमारे साथ जो है वो 5 साल तक सर्विस है, लेकिन हम आपको ये ऑफ़र करते हैं अगर आप हमारे ये जो 5 साल की सर्विस है इसको छोड़ दें तो हम आपको 5 सालों की सैलरी देते हैं, आज ही हमसे एडवांस में सैलरी पकड़ें और चले जाएं। गोल्डन हैंडशेक, सोने दी सलाम। हाँ, तो आप जनाब गोल्डन हैंडशेक जब आपको मिलेगा तो उसने जो एवरेज रेट दिया होगा ना सवाल के अंदर, उस एवरेज रेट को गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसके वो आपका टैक्स होगा। तो आपने इन सारी अमाउंट्स को प्लस करना है, प्लस करके ला के लिख देना है आउटर कॉलम में। या आउटर कॉलम में जो अमाउंट लिखी हुई है ना ऊपर, ये असल में वो वाली लिखी हुई है जो टोटल टैक्स में से कंसेशन माइनस करके आई है। तो उस अमाउंट के अंदर अब हमने इस अमाउंट को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि ये भी टैक्स है, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक का टैक्स था, तो हमने इसको ऊपर वाले टैक्स में ऐड कर देना है। अब ये हमारे पास टोटल टैक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होना है, आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।